संयम है। संयम की कोख में से सौंदर्य निकलता है। जहां संयम है वहीं से सुंदरता पैदा होती है। जहां ज्ञान है वहीं से सौंदर्य आता है। तो जो जितना संयत है, संयमित है, जितना स्वयं पर अपना एक नियंत्रण रखा हुआ है, बड़ा ताकतवर रहता है वो आदमी। उसके आसपास बड़ा सौंदर्य, बहुत आकर्षण, बड़ी मधुरता, मुग्धता, लावण्य, रूप, उसके आसपास में एक बड़ा तेज, बहुत बड़ी उसके पास में एक रूप राशि रहती है जिसके पास संयम है। तो कुछ ऐसा ज्ञान हम बटोरें कि जहां से हम अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकें, एक संयमन हमारे पास आए। संयम और वो तीनों जगह मनसा वाचा कर्मणा। ये महात्मा लोग कौन होते हैं कि जी महात्मा है? महात्मा माने क्या? हाँ, ये सच है कि हम सन्यासियों को गैरिक वस्त्र से पहचाना जाता है, या कोई चंदन दंड कमंडलू और अलग 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 हमारे संप्रदाय के चिन्ह हैं, और कुछ तिलक हैं कि हमारी जीवन विधि हैं, उनसे हम यति योगी तपी सन्यासी वीतराग और मनीषी या गिरकंदराओं में रहने वाले नागा और बहु हमारे संप्रदायों के सन्यासी साधु पहचाने जाते हैं। पर ये महात्मा किसे कहते हैं? साधु कौन? मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। कौन है भाई महात्मा? जो मन वचन कर्म से एक है। मन वचन मनसा वाचा कर्मणा जो एक है, मन वचन कर्म से जो एक है। तो मुझसे कोई पूछे कि यहां मैनेजमेंट कहां लेकर आए साहब, तो मन वचन कर्म में एकता, मन वचन कर्म से एक रहे। जितना अधिक आप भीतर सजग हैं, सचेत हैं, जितने भीतर संयत हैं, और आप में एक संगति है। एक नया शब्द चला है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर और बहुत तरीके का डिसऑर्डर। हाँ, एक डिसऑर्डर है, असंगतता है, असंतुलन है, एक असंगति है। आहार के द्वारा आई है, वो किस जीवन शैली से आई है, या अधिक वो चिंतन के कारण आई है, बहुत भय के कारण आई है, वो अज्ञान के कारण आई है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति की आसपास जो जिंदगी हमारी आकर खड़ी हुई, जिसने पदार्थ को सच और प्रिय बताया और उसकी प्राप्ति के लिए जीवन का उद्देश्य बताया, कदाचित वहां से चलकर आई, कहां से चलकर आई है, पर यह सच है, एक डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर तो है। कहीं कोई क्रम नहीं दिखता है, कोई क्रम। तो मुझसे कोई पूछे कि जीवन प्रबंधन के लिए और कौन सा सूत्र देना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा कोई क्रमता रहे, मात्रज्ञता रहे, क्रमता, मात्रज्ञता। और बहुत महंगी चीज भैया, बहुत महीन तुलती है, बहुत महीन बाट से तुलती है। मैंने तो सुनारों को देखा है, ज्वेलर्स को। पहले जब मैं बहुत छोटा था तो तराजू मैंने देखी, उसमें वो ग्राम में तो तुलता था सोना। और वो मैंने देखा है रत्ती उनके पास बाट थे, तोलने के लिए रत्तियाँ थीं, तोला माशा उनका मुझे ज्ञान है कि किस तरह से 12 मासे में एक तोला होता है। तो तोला मासा और रत्ती मैं जानता हूँ कि किस तरह से वो सोना तुलता था, महंगा सोना। आज भी ग्राम में तुलता है, किलो 2, 4, 10 किलो खरीद लाएं तो आज भी नहीं ऐसा आप करते। हाँ, साग भाजी तो जरूर लाते होंगे आप, लेकिन कितना महंगा सोना, कितना महीन बाट से तुलता है। और फिर रत्नों की तो बात ही कुछ और है कि 2, 4, 5 कैरेट के हम कहीं हीरे की बात करें तो वो आउट ऑफ रीच सा लगता है कि 10-15 कैरेट के आप हीरे की बात कर रहे हैं। आम आदमी उसकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं उन बाट और तोलों की, मैं उन मानक की नहीं कर रहा, मैं जीवन की बात कर रहा हूँ कि जीवन किस बाट से आप तोलेंगे, जो बहुत महंगा जीवन है। जीवन किस बाट से तोलेंगे, जीवन की सत्ता को किन मूल्यों से और किस मानक से तोलेंगे। ध्यान रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे याद आ रही है, मात्रज्ञता अगर आपके पास नहीं है, मात्रज्ञता, आप हर चीज में मात्रज्ञ नहीं है, भोजन में, आहार में, निद्रा में, चिंतन में और अध्ययन में, बांट के रखो। बहुत पहले दैनंदिनी की बात चलती थी कि जी कोई एक डायरी होनी चाहिए, उसके हिसाब से एक तौल रखो। एक पूरा देखा जाए तो कितने घंटे कहीं समर्पित हैं आपके, देखा जाए तो कितने घंटे कहाँ समर्पित हैं। तो कुछ थोड़ा सा चिंतन, मनन, अध्ययन, स्वाध्याय, निधिध्यासन, आत्मनिरीक्षण, इनकी नियमितता रहे तो एक प्रबंधन इस बात का जरूर करें कि जीवन एक जगह पूरा न दिखे।
उसमें कहीं कुछ हिस्से अपने लिए देना। एक कोई बहुत पढ़े लिखे आदमी हमें बहुत साल पहले मिले थे, काफ़ी साल पहले, मेरे सन्यास का वो बिल्कुल आरंभ काल था और मेरे सन्यास की बिल्कुल आरंभिक अवस्थाएं थी और वो तो अभी भी मेरा सन्यास प्रक्रिया में है। तो मैं इस विश्वास में, तो ऐसा तो मैं अभी भी नहीं कह सकता कि मेरे सन्यास को एकदम पूर्णता और वो शीर्षस्थ अवस्था मिली है। स्टिल इन प्रोसेस, अभी भी मैं प्रक्रिया में हूँ, तो अभी भी स्टिल इन द प्रोसेस। तो जीवन एक पूरा रोज उसमें निरंतर प्रयास है अच्छा होने के लिए, लेकिन बिल्कुल आरंभिक अवस्थाएं मेरे सन्यास की थी। और तब एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति मुझे मिले,